हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज़ योर पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। व्हाट इज योर माई व्यूअर्स पर्सनस इंटेंशन टूवर्ड्स देम। क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन की इंटेंशंस उनके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो कहना चाहते हैं वो बोलते नहीं हैं, बहुत डरते हैं अपनी फीलिंग्स को ही फील करते हुए। मतलब कि अपनी फीलिंग्स ही नहीं फील करना चाहते ये पर्सन, भागते हैं अपनी फीलिंग्स से, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। लेकिन ये मुझे बताता है कि ये बहुत ही एक इमोशनली इमेच्योर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन है, जिसकी वजह से भाई अगर कोई अपनी फीलिंग्स ही ना एक्सप्रेस कर सकता है, ना बता सकता है, ना बयान कर सकता है, तो वो पर्सन कितना इमोशनली इमेच्योर होगा, या कितना ही एक लल्लू कह लें कि बिल्कुल ही एक इस तरह की एनर्जी में कि वो अपने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता अपनी, या करना चाहती अपनी फीलिंग्स। तो आपके पर्सन फील बहुत करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, फील तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बस वो अपनी फीलिंग्स के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फीलिंग्स अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो डर इनका शुरू हो जाएगा। फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ कोडिपेंडेंसी, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर अपना वनरेबल नहीं होना चाहते, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते किसी को कि यार इस मेरे दिल और मेरे इमोशंस किसी और पर्सन के हाथ में है, इस तरह की कोई एनर्जी आ रही है। ठीक है, हालांकि आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट लेके चलते हैं, मतलब दिस दैट यस नो, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं आपके लिए। आपके लिए बीच में कोई चीज़ ही नहीं है। आप बोलते हैं कि यार या तो इस रास्ते जाना है या तो इस रास्ते जाना है, बीच में क्या होता है कि बीच में खड़ा हो जाए बंदा। तो आपकी कुछ इस तरह की पर्सनालिटी, और बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अवेकंड है, हाईली अवेकंड है, और इमोशनली भी बहुत आपका अच्छा बैलेंस है। लाइक इमोशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, हर चीज़ के अंदर बहुत बैलेंस्ड आउट हैं आप। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके पर्सन ने शायद आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है, कोई मामलात हुए हैं, कोई बातें हुई हैं, कोई चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ वो जस्ट कर नहीं सके जो जो ये कहना चाहते थे या बताना चाहते थे या बोलना चाहते थे, क्योंकि इतने इमोशंस इनने अपने सप्रेस किए, अपने इमोशंस इतने दबाए हैं, तो वो ना कहते हुए भी वो कुछ लाइक शो कुछ करा रहे हैं, एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और वर्ड्स एक्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो वो एक इनजस्ट हो ही जाता है। ठीक है, जब इंसान इतने इमोशंस अपने दबाता है तो उसमें कहीं ना कहीं इनजस्टिस आ ही जाता है। ठीक है, और आपके ये जो पर्सन है, जिनकी हम इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही एक ऑफ बैलेंस में है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। शायद लाइफ में कोई भी डिसीजन आता है इनकी लाइफ में तो ये बड़ा ही एक जगलिंग फेज में रहते हैं। अब किसको चूज़ करूं, क्या करूं, किसको चूज़ करूं, क्या करूं। और ये जब किसको क्या में जो ये इनका लगा हुआ होता है ना, उसमें भी ये क्या करते हैं कि ये बीच में खड़ा होना पसंद करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी फुस है कि डिसीजन अपनी लाइफ में कुछ बना नहीं पाते हैं, और जब तक बनाते होंगे तो आगे जब मुड़ के देखते होंगे तो वो जो है शिप ही सेल कर जाती होगी। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये पर्सन इन्हीं चीज़ों को, चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा है, और जो शिप्स हैं वो पीछे से जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इतना एक एक जगलिंग फेज चल रहा है, एक बैलेंस आउट फेज चल रहा है। सॉरी, वर्ड्स मुझे जो आएंगे मैं वही बोलूँगी। एंड
आपने शायद इनके साथ एक कट थ्रोट बिहेवियर रखा हुआ है जिसमें अब आप इनकी शिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, बहुत सैड हैं और उदास हैं इस बारे में। लेकिन जब इनके पास मौका था, जब इनके पास टाइम था, जब इनके पास वो कुछ कर सकते थे, तो ये तब कुछ किया नहीं इनने। और ऐसा नहीं कि अभी भी कुछ नहीं कर सकते, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। अपने अपने बस 3 चीज़ें जो इनने मिस आउट की हैं लाइफ में, या कोई एक्स पार्टनर है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इनके कोई मसलहत हैं, उसके ऊपर ही रो रहे हैं। जो गुड थिंग है जो कि आप हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। लेट्स सी मोर के इन आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा है, शायद आपने तोड़ा है या आपने नहीं भी तोड़ा है तो अनहील्ड है, इनका कोई ट्रॉमा है, बचपन का ट्रॉमा है, या एक्स लवर ने चीट कर दिया, या एक्स बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया, तो इस तरह के मामलात भी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अनहील्ड ट्रॉमा है, ब्रोकन हार्ट है, जिसकी वजह से इनकी एक एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी चली गई है, ठीक है। इसीलिए इतना डरते हैं ये, या डरती हैं ये अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने से, अपना जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस करने से, बिकॉज इनके दिल को किसी ने बहुत ठेस पहुंचाया है, कुछ अपनों ने धोखे दिए हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कुछ इनके साथ ज्यादतियाँ की हैं, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में ही रहना पसंद करेंगे कि यार ना मैं बताऊंगी या बताऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ, या ना मेरा दिल टूटेगा। लेकिन फील करना ना करना या बताना ना बताने से दिल टूटते होते तो क्या बात थी। दिल तो अगर किसी का टूटना होता है तो वैसे ही टूट जाता है। तो इनके कोई अनहील्ड ट्रॉमा है या अनहील्ड इश्यूज हैं, हार्ट चक्रा इनका हील्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है सैड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और इस तरह की एनर्जी में है। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। एम्परर, द हायरोफेंट, मेरी लास्ट रीडिंग में भी आया था हायरोफेंट। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर डेफिनेटली है। दे डेफिनेटली वांट कि आपके पास किसी सॉलिड तरीके से आए, कोई मैच्योर पर्सन बन के आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई इमोशनली इमेच्योर एक्ट करेगा बच्चों की तरह, मतलब उम्र में आप इतने ज़हीन हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए, लेकिन आपकी बच्चों वाली हरकतें हैं कि आप चीज़ें छुपा रहे हैं या बातें छुपा रहे हैं या इमोशंस छुपा रहे हैं, फील किसी और के लिए कुछ करते हैं और दिखाते कुछ और हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी कोई पागल लल्लू तो नहीं बैठे हुए कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप तो बहुत ही एक इमेच्योर कह रही हूँ, आप तो एक बहुत ही एक मेच्योर पर्सनालिटी है, राइट, बिल्कुल कट थ्रोट, यस नो ब्लैक वाइट। अब इस पर्सन को आपके मुकाबले में आपके लेवल पे आने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब एनर्जी जो है इनकी निकल के बाहर आ रही है। तो डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी अकल जो है ना बिल्कुल ठीक तरीके से चलना शुरू हो रही है कि ओके क्या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ या क्या गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ बार बार एक ही चीज़ हो रही है, मेरा हार्ट बार बार टूट रहा है, मेरे को लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहती या रखना नहीं चाहता, या मेरे रिलेशनशिप में ऑन द होल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चाहे वो मैरिज हो, लव अफेयर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो। इनको ये समझ आ रही है कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ या करती हूँ जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, ठीक है। और लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए। डेफिनेटली आपके साथ कोई हैप्पीनेस चाहते हैं, कोई सक्सेस चाहते हैं, कोई खुशी चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, शायद बच्चे चाहते हैं, अगर इफ़ यू नॉट मतलब इफ़ यू मैरिड तो बच्चे चाहते हैं, फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को पुश अवे कर रहे हैं, ठीक है, पुश अवे कर रहे हैं क्योंकि इनके इमोशंस इनके काबू में ही नहीं हैं, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, शायद ये एक हीलिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। अभी वैसे भी लूनर इक्लिप्स आ रहा है 24 फेब को, जिसकी वजह से बहुत अनहील्ड चीज़ें हैं, जो बहुत एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है, तो बहुत ड्रामेटिकली ड्रास्टिकली लोगों को शिफ्ट फील होगा। अब आपको भी हो सकता होगा अपनी साइड पे, उनको भी हो सकता होगा उनकी साइड पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और पुशिंग अवे एक एनर्जी है।
कि कोई ज़रा सा भी करीब आता है तो पहले धक्का मारना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। बिल्कुल इमेच्योर तरीके से जो इंसान होता है ना, जो ऐसी हरकतें करता है, वो इमेच्योर ही रहता है। फिर उसको कोई, आप और मैं तो हील नहीं कर सकते भाई। हीलिंग तो एक सेल्फ वर्क होता है, खुद का एक इंसान अपने ऊपर काम करता है तो वो ही जाके कुछ होता है। मैं और आप तो किसी की इस तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूज्ड एक हेड स्पेस में, इनको खुद को पता ही नहीं इनको करना क्या है। मैसेजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी एक इमेच्योर तरीके से एक्ट और बिहेव कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें क्लैरिटी आ रही है। खुद के ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, खुद के ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों होता है। ये देखिए, ये दोनों लिटरली सोच रहे हैं। एक गम में सोच रहा है, एक थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग में सोच रहा है, लेकिन सोच दोनों रहे हैं। एक रोते रोते सोच रहा है, एक थोड़ा स्पिरिचुअल वे में सोच रहा है, लेकिन सोच रहे हैं। ठीक है, सोच ही रहे हैं आपके पर्सन कि उनको करना क्या है। उनको खुद को पता ही नहीं है उनको करना क्या है। तो जब एक इंसान को खुद को पता ही नहीं हो कि उसने करना क्या है, तो फिर कौन ही उसकी हेल्प कर सकता है। बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज्ड एक हेड स्पेस में है। यस, रातों को रोते भी बहुत हैं, बहुत सैड हैं, क्योंकि इंटेंशंस आपकी कुछ करने के लिए आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, बट दे नहीं पा रहे बिकॉज अपने ऊपर वर्किंग नहीं कभी की, कभी अपने ऊपर बैठ के काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये अनहील्ड इश्यूज, ट्रॉमास, पास्ट का बैगेज, ये सब आपके रिलेशनशिप में डंप हो रहा है। हम इंसानों को अपने ऊपर वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर हम कोई ट्रॉमा, डिवोर्स, लाइक ब्रोकन फैमिली, चाइल्डहुड ट्रॉमास, इस तरह की चीज़ों से गुजरे हो, तो हर इंसान को अपने ऊपर वर्किंग पहले की करने की ज़रूरत होती है बिफोर स्टार्टिंग एन अनदर रिलेशनशिप, बिफोर गेटिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप अपना बैगेज जो है, अपना जो गम है, अपना जो ट्रॉमा है, वो जाके किसी और के मत्थे नहीं लगा सकते कि यार अब तुम से फिक्स करो इसको, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो कैसे फिक्स कर सकता है या कर सकती है? जो आपका मसला है, जो आपने अपने हार्ट को हील करना है, वो आपके लिए कोई और तो नहीं हील कर सकता, या तो सर्जरी करा के आपका हार्ट हील कर लें। तो ये जो है, ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप मैरिड हैं और आपने एक ऐसे पर्सन के साथ शादी कर ली है जो डिवोर्स था, या जिसका ट्रॉमा था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था या कोई भी ट्रॉमा था, और वो जो है अब आपके आपके ऊपर अपना ट्रॉमा डंप कर रहा है, तो वो एक अनहील्ड ट्रॉमा जो होता है वो फिर आप लोगों के रिलेशनशिप को भी मैसअप करता है। ठीक है, तो इसमें हम ले सकते हैं कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है, इन कार्ड से चेक कर लेते हैं और फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशन टुवर्ड्स देम, टू माय व्यूअर, व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशन टुवर्ड्स माय व्यूअर। जर्नी, ये सिमिलर कार्ड्स हैं बिल्कुल। थीफ, सच नहीं बोले गए, झूठ बोले गए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एक जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को छुपाओ तो छुपाने के लिए तो 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो एक टॉक्सिसिटी वैसी ही आ गई आपके रिलेशनशिप के अंदर, एक फॉल्स मास्क वैसे ही पहन लिया, एक फॉल्स आइडेंटिटी वैसी ही आ गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं, या इन्होंने आपको चीट करने की कोशिश किया, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, या नार्सिसिस्ट है ये पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से इनकी इंटेंशंस कुछ पास्ट में तो सही नहीं रही हैं, लेकिन कमिंग डेज में यस दे डेफिनेटली नो कि आप इनके सोल पार्टनर हैं, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। और क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो इनको ये भी पता है कि आप ट्रू सोलमेट हैं इनके। लेकिन जो है, इन्होंने आपको कुछ चीट किया है। अपने इमोशंस दिखाना ना दिखाना, ये भी एक चीट होता है भाई। आप किसी लेटी, आपके साथ साथ बीवी है आपकी, लेकिन आप किसी और के गम में रो रहे हैं, या वाइस वर्सा कि आपका मियाँ और शौहर आपके साथ लेटा हुआ है लेकिन आप किसी और के गम में रो रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चीटिंग, बिकॉज दैट्स अनफेयर। ठीक है, तो हाई ऑनर में आपको देखते हैं कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ बातें रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार नहीं, अब मुझे
अपनी एंग्जाइटी, अपने स्ट्रेस से निकलना चाहिए। थर्ड पार्टी जो भी थी, थर्ड लव अफेयर जो भी था, उसको कट आउट करना चाहिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर था, अम्मा अब्बा कोई भी था, फ्रेंड था, फ्रेंड बहुत क्लोज हो गए, जो भी थे, दे आर रियलाइजिंग नाउ कि ये सारी टॉक्सिसिटी इनको अपनी लाइफ से काटनी पड़ेगी और इस एंग्जाइटी, इस स्ट्रेस और इस एक अजीब से ऑरा से बाहर निकलना पड़ेगा इफ़ दे वांट दिस कनेक्शन टू वर्क विद यू। ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपके साथ वर्क करे तो इनको अपने आप को डेफिनेटली एक सही तरीके से सही ऑफर के साथ आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना कुछ देर नहीं लगेगी आपको मूव ऑन करने में, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी वन कार्ड के मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इस सब इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। एक कार्ड ले लेते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। मैक्सिमस, हाउ कैन यू फीड अदर्स व्हेन योर ओन टेबल इज एम्प्टी, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। इस मैसेज का ये मतलब है कि जब एक इंसान जो है उसकी खुद के अंदर इतना कुछ चल रहा है, उसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान के होते हैं, आप में होंगे प्रॉब्लम्स, आप किसी टफ साइकिल से गुजर रहे होंगे, किसी मुश्किलात से गुजर रहे होंगे, उस मुश्किलात में आप किसी और को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं जब अंदर ही आपके कुछ तूफान, थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन चल रहा है। खुद आप अपने प्रॉब्लम से डील करें, आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करें, आपने शायद किसी लव्ड वन को लूज़ किया है, किसी डिवोर्स से गुजरे, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप खुद अंदर से इतना ख़त्म है तो आप किसी को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि यार मैं अपना मसले और अपने गम साइड पे रखता हूँ या रखती हूँ और मैं आपके गम देखूंगी या आपके गम को केटर करूंगी, क्योंकि इसी ड्यूटी के लिए तो आप मुझे लाए ना अपने घर। तो दिस इज़ नॉट ऑन, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि भाई जब खुद अपना आप अंदर से डेड, कमज़ोर, वीक फील हो रहा हो तो आप किसी और की मदद कैसे कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये मैसेज है, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर यूटिलाइज करें, किसी के ऊपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आप अपने लिए ही सब कुछ है, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए, बहुत कंपैशनेट होंगे आप, ठीक है। आपको किसी का दुख, किसी का देखा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देख के देखें, कितना अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।